सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगर आप गेस्ट टीचर हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है, साथ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, सुनहरा अवसर। तो आप सभी गेस्ट टीचर्स ही नहीं बल्कि जितने भी यूनियन एसोसिएशन हैं उन सभी के लीडर्स से निवेदन भी किया जाता है, साथ में अपेक्षा भी की जाती है कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवाएं ना, बल्कि इस सुनहरे अवसर को एकजुट होकर के इसका सदुपयोग करके अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे। ये अच्छा अवसर है। और कहते हैं कि जब लोहा गर्म होता है ना, तो गर्म लोहे पे जितनी तेज चोटें मारो आप, जिस आकार में उस लोहे को आप बदलना चाहेंगे वो बदल जाता है। तो इस समय गेस्ट टीचर्स को एकजुट होकर के, क्योंकि लोहा तो गर्म है, उस गर्म लोहे पे चोट मारनी है और उसे पॉलिसी का आकार देना है ताकि गेस्ट टीचर्स का भविष्य सुरक्षित हो। नहीं तो अगर इस समय एकजुट नहीं हुए, अगर इस समय अपना ईगो नहीं हटाया, इस समय अपनी जो शिकवा गिलाएं वो लेते रहे, तो ये भी श्योर है कि बहुत जल्दी दिल्ली के गेस्ट टीचर्स इतिहास बनने वाले हैं, साथ में उपहास भी बनने वाले हैं। तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि ना ही गेस्ट टीचर्स इतिहास बने और न ही गेस्ट टीचर्स अपना उपहास उड़वाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में पॉलिसी बन रही है, बन गई है, और जितने बाकी हैं धीरे धीरे सबकी पॉलिसी बनती जा रही है। बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने मैं रख दूंगा। अभी हिमाचल में बन गए हैं, हरियाणा में बना हुआ है, और उत्तराखंड की बात करता हूं मैं, जो एक बार लग गया तो कभी हटते नहीं। लेकिन ऐसा क्या है जो दिल्ली में गेस्ट टीचर्स भटक रहे हैं? सबसे बड़ी कमी है यूनिटी की, एकजुट नहीं हुए। हालांकि घर में 5 सदस्य होते हैं तो पांचों भी कई बार मतभेद हो जाता है, लेकिन मतभेद हो जाए, मनभेद नहीं होना चाहिए। और ये समय सबके एकजुट होने का है। अगर एकजुट नहीं हुए हैं तो इतिहास बनने वाले हैं। आपसे मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रखना चाहूँगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है और इसे किस तरह से सदुपयोग में लाना चाहिए। थोड़ा सा आपसे सच्चाई भी आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे साथी रिलीव हो चुके हैं, जब तक जॉब पे थे किसी की नहीं सुनी, धरने में नहीं गए, ना ही ट्विटर का प्रयोग किया, ना ही सोशल मीडिया का प्रयोग किया। अब बाहर निकल गए तो कोई सुनने वाला नहीं है। धीरे धीरे बाकी जितने हैं वो भी धीरे धीरे निकलने वाले हैं। और जो ऐठ में है कि हमारे तो सबसे ज़्यादा वर्किंग डेज हैं, तो आपको मैं बता दूं कि 2024 से पहले जितने भी गेस्ट टीचर्स हैं दिल्ली में, सब के सब बाहर होने वाले हैं। इस सच्चाई को अभी माइंड में फिक्स कर लो। तो अगर आप बाहर ना हो, क्योंकि बाहर होने के बाद ना ही आप एकजुट हो पाओगे, ना ही आपकी कोई सुन पाएगा। धन्यवाद करना चाहेंगे हम परमानेंट टीचर्स एसोसिएशन लोकतांत्रिक अध्यापक मंच के अध्यक्ष कृष्ण कुमार फोगाट जी का, साथ में गेस्ट टीचर्स के प्रभारी बने हमारे संतराम जी का, और तमाम बाकी परमानेंट टीचर्स का जो गेस्ट टीचर्स के साथ खड़े हैं। सभी गेस्ट टीचर्स की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि परमानेंट टीचर्स को ना, से बता रहा हूँ मैं, परमानेंट टीचर्स को गेस्ट टीचर्स से कोई पर्सनल सहानुभूति नहीं है। उन्हें कोई लेना देना नहीं, उनकी अपनी नौकरी चल रही है। वो क्यों आ रहे हैं, गेस्ट टीचर्स के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं, क्या लेना देना है उन्हें? सिर्फ एक रिश्ता है। क्योंकि परमानेंट टीचर्स जानते हैं कि दिल्ली में गेस्ट टीचर्स ने उस समय हैंडल किया है मामला जब टीचर्स की बड़ी शॉर्टेज हुआ करती थी। आज दिल्ली में स्कूलों की स्थिति काफ़ी सुधार है, सरकार भूल चुकी है। एक टाइम था जब सिसोदिया जी ने बड़ी एक डंके की चोट में कहते थे कि हमारे गेस्ट टीचर्स बहुत अच्छे हैं। केजरीवाल जी कहते थे कि गेस्ट टीचर्स की बदौलत हम शिक्षा मॉडल को यहाँ तक पहुँचा पाए। लेकिन आज सरकार भूल चुकी है, सिसोदिया जी भूल चुके हैं, केजरीवाल जी भूल चुके हैं। और एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि सरकार किसी का नहीं है, सरकार को कोई लेना देना नहीं। सरकार का काम चलना चाहिए, वो परमानेंट टीचर्स रहे चाहे गेस्ट टीचर्स रहे, चाहे सिर्फ एक ही टीचर पूरे स्कूल को चलाए, स्कूल चलते रहना चाहिए। ये सरकार का अपना
एक उनकी पॉलिसी। लेकिन परमानेंट टीचर्स क्यों साथ में खड़े हो रहे हैं? क्योंकि परमानेंट टीचर्स को पता है, एक दिल से जुड़े हैं, एक लगाव हो चुका है गेस्ट टीचर्स के साथ। क्योंकि पिछले 12-15 सालों से, 10-12 सालों से गेस्ट टीचर्स और परमानेंट टीचर्स साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक जुड़ाव हो जाता, लगाव हो जाता। तो इसी लगाव को देखते हुए परमानेंट टीचर्स ने गेस्ट टीचर्स के लिए आवाज़ उठाई है, आह्वान किया है। और हमारे संतराम जी तो लगातार ट्वीट पे ट्वीट करते जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे टीचर्स संतराम जी को नहीं जानते हैं, कृष्ण कुमार फोगाट जी को नहीं जानते हैं। ये परमानेंट टीचर्स एसोसिएशन के यूनियन लीडर है और ये हमेशा टीचर्स की आवाज़ को उठाते रहते हैं। गेस्ट टीचर्स की पीड़ा को भी लगातार उठाते रहे। बस गेस्ट टीचर्स सोया हुआ है, लेकिन अब अगर सोए तो हमेशा के लिए सोते रह जाओगे। मानता हूं शिकवाएं गिलाए हैं, गेस्ट टीचर्स के बीच में भी हैं, यूनियन तो छोड़ो, लीडर तो छोड़ो, गेस्ट टीचर्स के बीच में भी आपस में भी मनमुटाव है, कड़वाहट है। लेकिन ये समय कड़वाहट को भुलाने का है, ये समय शिकवा गिलाओं को गिनने का नहीं है। पीछे बैक में क्या हुआ, किसने क्या किया। और एक बात भी आपको मैं सच है कि कोई भी लीडर दूध का धुला नहीं है। कोई भी लीडर ये कहे कि मैं बिल्कुल क्लीन चिट हूँ, बिल्कुल नहीं है। कोई लीडर ये कहे कि किसी आप लीडर को कहे कि उसके बस के कुछ नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। सारे लीडर में दम है, सारे लीडर अच्छे हैं। बस वही है कि मनभेद बना लिया। मतभेद तो होते हैं, लेकिन मनभेद बना लिया। तो जब जब भी जहाँ जहाँ भी मनभेद होता है वहाँ पर दूरियां बढ़ती जाती है। यही सब हुआ है। तो अभी आपको सारी पुरानी बातें भुलानी हैं, गेस्ट टीचर्स के लिए एक होना है। और मैं बाकी तमाम गेस्ट टीचर्स से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा, अपेक्षा करूँगा कि जो भी लीडर के पर्सनल टच में हैं, जितने भी लीडर बने हुए हैं, जो भी लीडर हैं, जो अपने आप को लीडर समझते हैं या गेस्ट टीचर उनको लीडर समझते हैं, तो आप उनसे पर्सनली जाइए, उनसे बातें कीजिए, उन्हें कन्विंस कीजिए। और पुरानी बातों को भुला करके पीछे वाला कारण नहीं होना चाहिए कि धरने में आए हैं और फिर से बवंडर मच गया, तो बवंडर नहीं मचना चाहिए। शिकवा गिलाएं सच में ही मन से हटा करके एकजुट होकर के काम कीजिए। अदरवाइज गेस्ट टीचर्स के फ्यूचर को बर्बाद करने का जो एक श्रेय जाएगा वो इन्हीं गेस्ट टीचर यूनियन के इन लीडर्स को ही जाएगा। और अभी मैंने काम किया है, मेरे कारण हुआ है, अपना ईगो साइड रखो, अपना जो क्रेडिट लेने का है वो भी साइड रखो। सिर्फ गेस्ट टीचर्स को एक करना है। मैं अपेक्षा करूंगा कि जितने भी हमारे लीडर हैं, जितने भी एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हुए हैं या बने हैं, वो सभी अपने अपने प्लेटफॉर्म पे छोटी छोटी वीडियो शेयर करेंगे जिसमें वो एक होने की बात करेंगे। और जो परमानेंट टीचर्स ने एक गेस्ट टीचर्स के साथ बहुत ही पुण्य का काम किया गेस्ट टीचर्स के लिए, उनको धन्यवाद देते हुए और गेस्ट टीचर सभी एकजुट होने का एक अपने प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो शेयर करेंगे। तो बाकी तमाम गेस्ट टीचर्स रेडी रहें। अपने यूनियन के लीडर्स को भी आप सपोर्ट, उन्हें भी आप कन्विंस कीजिए। और अगर भैया लीडर साथ में नहीं आ रहे ना, तो मैं तो कहता हूँ लीडर को ही अभी साइड में करके बाकी सारे गेस्ट टीचर्स एक होकर के आ जाइए। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ओपिनियन है आपके, क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि मैक्सिमम गेस्ट टीचर्स के कमेंट्स हैं, उनके व्यूज़ पता लगे, क्या चाहता है गेस्ट टीचर्स। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ सारी अपडेट लगातार शेयर होती रहेगी। तो अपने ओपिनियन आप ज़रूर रखें कमेंट बॉक्स में। शिकवा गिलाए नहीं, एक दूसरे की कमियां नहीं, क्योंकि मैं देख पाता हूं कि बहुत सारे नेगेटिविटी कमेंट्स में भर जाती है। नेगेटिविटी नहीं रखनी है नो डाउट नेगेटिविटी है, लेकिन इस समय नहीं, सिर्फ पॉजिटिव बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, यूनिटी वाली बातें करेंगे। परमानेंट टीचर्स ने एक जो लॉ जलाई है उसमें आहुति डालनी है और उसे बस और बड़ा बनाना है। लोहा गर्म है, फिर से कहूँगा, उस पर चोट मारने का ये सबसे अच्छा समय है। शेयर कर दो इस वीडियो को और बाकी अपने ओपिनियन ज़रूर दें। धन्यवाद।